आप अपने कमाई करके क्या करते हैं? अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई क्यों कराते हैं? उसको सरकारी नौकरी मिले। आपके बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि आपके बच्चे को नौकरी मिले। बताइए आप, क्योंकि संविदा आउटसोर्सिंग ला दिया गया, सरकारी संस्थान खत्म हो गए, सरकारी विभाग खत्म हो रहे, सरकारी पद खत्म हो रहे हैं, या खाली पड़े तो भरे नहीं जा रहे हैं। ये बात आप दूध वाले को, सब्जी वाले को, पड़ोसी को बताना पड़ेगा। ये आप जब टांग लेंगे तो लोग पूछेंगे और आप उन्हें बताइए। अब आप कहेंगे सब्जी वाले से हमारी पुरानी पेंशन नहीं हो रही, इसलिए जहां भी बोलना वही बोलना है। समझ रहे हैं बात? और अगर थोड़ी देर के मैं बताता हूं, अगर आपकी लाइफ से सरकारी नौकरी जिस पर आप हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, सारे लोग, कि मैं नौकरी नहीं कर रहा होता तो कहां होता? सोच के देखो एक सेकंड के लिए। आप अपनी नौकरी से हटाइए लाइफ से, आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक हालत क्या होगी? लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत है सरकारी नौकरी। सबसे बड़ी ताकत है सरकारी नौकरी। हमारे पास और कोई अवसर नहीं है। किसान का बेटा हूं, पढ़ लिख करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया और आज टीचर बना। कि हमारे पास सबसे बड़ी कुवत और ताकत है शिक्षा और उसके बाद सरकारी नौकरी। अगर इस दोनों को हटा दिया जाए तो हम गुलामी के जीवन जीने के लिए तैयार हैं, और हो रहा। और ध्यान रखना, आप अगर सरकारी नौकरी नहीं पाओगे तो आप अपने पिता के बराबर भी हैसियत नहीं रखोगे। जैसे मेरे पिताजी 5 भाई, 20 बीघे थे, 5 भाई में कितना हो गया? 4। हाँ 4। और मैं मान लो 4 भाई, कितना हुआ? तो अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो मेरे पिता, अपने खानदान, अपने पूर्वजों से भी नीचे। क्या चाहते हैं आपके बच्चे नीचे जाए आपसे? बोलो भाई, आप चाहते हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी फीस शिक्षा में दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि हमारा बच्चा आउटसोर्सिंग संविदा की नौकरी करे और उससे हम उम्मीद करें मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा। 5000 में जब आप 50,000 में श्रवण कुमार नहीं बन पाए हमारा, तो 5000 में हमारा बच्चा श्रवण कुमार कैसे बनेगा? इसलिए आपको इस लड़ाई को गांव-गांव घर में जाना है और आपको पड़ोसी तक बताना है, सबको बताना। बता सकते हैं? बता सकते हैं? और कुछ लोगों को कभी समझ में आने नहीं, तो साहब हमारी तो हैसियत बड़ी है। भाई साहब, मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, 1 महीने तनख्वाह जब रुक जाती है ना, तो सारा अर्थशास्त्र, सारा ज्ञान, सारी राजनीति सब फंस। बोलो गलत तो नहीं करा? और हमारे बीच में सफाई कर्मचारी सबसे कम वेतनमान वाले बेचारे, सबसे कम वेतनमान वाले। मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा इनको पुरानी पेंशन की जरूरत है, सबसे ज्यादा। क्योंकि ये 4 कभी तुम बचा नहीं सकते, इतनी तनख्वाही नहीं, 4 कभी नहीं बचा सकते। तो आपको इससे ज्यादा लड़ना है, क्योंकि आपको पुरानी पेंशन ज्यादा जरूरी है। जितना कम वेतन होगी उतना ज्यादा पेंशन की जरूरत है। एक जन से पूछा सर IAS लोग क्यों नहीं आते हैं, तो हमने कहा उनके पास वेतन अकेले नहीं होता, इसीलिए शायद उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। सही कह रहा, गलत कह रहा हूं? तो आपको हमको लड़ना होगा। बेसिक के कितने साथी हैं इसमें? बेसिक के वाह बहुत शानदार, आप सबको साधुवाद। अभी ऑनलाइन अटेंडेंस आया था, सबसे ज्यादा टीवी डिबेट में आपकी बात किसने रखा? सबसे ज्यादा किसने सरकार से आंख में आंख मिला के बात किया? आपके विभाग के मुखिया कहां थे? आज भी यूपीएस पर किसी संगठन के मुखिया का लाइव बयान नहीं आया है। पूछो क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। जितने भी संगठन है सबके मुखिया को मैं निवेदन करूंगा, एक लाइव 2 मिनट 4 मिनट को सब लोग सोशल मीडिया डाले, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं। ये करना पड़े। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये नौजवानों के साथ आप छल कर रहे हैं। और जब से ये नया आया है, मोदी जी का एक नया नाम आ गया, जानते हैं क्या? ये राइट ना मुफ्त प्रकार पेंशन गांव की भाषा में, इसीलिए हमको भेजा था। इसका नाम तो बड़ा खूबसूरत है, हमसे बताओ
यूपीएस ऊट पटान, पता नहीं मोदी जी क्या सुनिए ऊटे पटान करते रहते हैं। हम लोग मान क्या रहे थे, हम लोग क्या मान रहे थे, क्या लेके आए, एक बार ईमानदारी से ये लोकतांत्रिक देश है। मैं बात करने को बोल रहा हूँ, कितने लोग यूपीएस के समर्थन में हैं, समर्थन ध्यान रखिएगा, यूपीएस के समर्थन में कोई एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति कोई यूपीएस के समर्थन में है और पुरानी पेंशन के समर्थन में कितने लोग हैं। ये देखिए, ये है जनमत, इसको बोलते हैं जनमत। इसको कहते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को वही करना चाहिए जो देश मांग रहा हो, जो देश कह रहा हो। तो हम खिलाफत नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आप तो सत्तारूढ़ के विरोधी हैं, यारों कुछ लोग लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आप गलत शब्द का यूज कर रहे हैं, हम विरोधी नहीं हैं, वो हमारे मुद्दे के विरोधी है, वो हमारे मुद्दे के विरोधी है, हम उनके विरोधी नहीं है। आज घोषणा कर दे, सबसे पहला व्यक्ति हूँ, माला लेकर मैं पहनाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू कर दें और प्रधानमंत्री के घर के बगल हमको जगह दिला दे। 10 लाख लोगों के बीच में आवेदन कर दूंगा, 10 लाख लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री को राजनीति में नहीं आएगा, ये लखनऊ वाला वीडियो चला है। भारत के प्रधानमंत्री एमपीएस किसी तरह शिक्षा कर्मचारी के पक्ष में नहीं है, न देश के पक्ष में है, न प्रदेश के पक्ष में है। इसलिए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, साथ ही एनपीएस का पैसा कटा है कि ब्याज वापस किया जाए। कितना काम है। तो मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, मेरा लोगों में भी इतनी सजा चली आई, प्राण जाए पर अगर कोई व्यक्ति 20 साल की सर्विस में आया और 20 साल में तो कितने साल नौकरी करेगा, कितने साल, 40 साल। 40 साल किसी व्यक्ति का 10% मूल वेतन का 10%, 40 साल। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एसआरपी खो दीजिए 10%, 2 से 2.5 करोड़ रुपए, 40 साल कितना होगा। उपलब्ध है, तमाम कंपनियां काम कर रही है। आप उसको 10% पैसा तो 2.5 करोड़ होगा और उन्होंने क्या कहा, लाख वेतन का औसत का 50% आपको देंगे, इसलिए 10% हमारा सरकार देते हैं। क्या आपको स्वीकार है? 10% कर देंगे, स्वीकार है। अब देखो आप, इसके नाम पर 10% किया गया, फिर जब थोड़ा चिन्हाट ना हो तो क्या कहा गया, क्या चिंता न करो, लाख के 6 महीने का वेतन का बस लाख के हमसे 1,10,000 छोड़ो, हमसे पूरा मान लेते, लाख वेतन आपको मान 1 लाख हुआ, 6 महीने कितना हुआ, 6 लाख हुआ। और एनपीएस में 20 लाख 30 साल बताओगे, 15 से 30 लाख 40 लाख रुपए हुआ, 40 लाख रख लो और 6 लाख दे दो और कहाँ जा रहा है, उसके बाद आपको कहानी लगाओ। हमने मास्टर स्ट्रोक जो पुरानी पेंशन में है उसका नाम ले रहे हैं, फिर भी आप लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं, बैठे हैं कि आप लड़ो हमारे साथ। ये होती है बराबर, ये होती है जगह। अगर इनसे किसी पूछा जाए, इनका जो भी वेतन आएगा ना, अवसर नहीं करा रहे, लाख का जो वेतन करेगा उसका 50%, उसका 1 लाख हुआ, मोटा मोटा लगभग 50,000, 48 महीने कुछ हम नहीं जा रहे, हम होगा 1 लाख मतलब 50,000। और आपका क्या होगा, 12 जनवरी में क्या वेतन था, फरवरी में क्या था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या था, दोनों में अंतर आएगा नहीं आएगा, तो दिए गया इंक्रीमेंट होगा, माननीय वेतन आयोग आ गया, अंतर आएगा।
क्या गजब की चालाकी है। और चिल्लाए लाइट तुमको 50% हमने कर दी, हमने कर दी, आप लोग ताली बजाओ। फिर क्या है ये यहाँ कोई ऐसा है जो 30 साल में नौकरी 35 साल में पाया होगा, कोई है जो 35 साल में नौकरी पाया होगा है? अब जो 35 साल में नौकरी पाया है या 40 साल में नौकरी पाया है, तो क्या 40 साल वाले की 25 साल पूरा होगा? 25 साल पूरा होगा, यानी कि वो पूरी पेंशन का हकदार नहीं होगा। यानी कि जो 20 साल था उसको आपने 5 साल बढ़ा दिया और आप सरकारी हमारी जो 20 साल में फुल पेंशन हो जाती अब कितने हो गए 25 साल। तो हमने इसका इतिहास दिखाया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं अभी वो बात में आएगा संशोधन, जब आप इसका समझ रूप से डाले थे इसका घटिया जुड़ा और संशोधन नहीं करना था तो एनपीएस से ओपीएस से चले जाते हैं। एक सवाल और क्या है, हमारे तमाम लोग गांव में जाते हैं, तमाम लोग अड़चनी पर बनते हैं, अड़चनी पर में सेना कौन जाता है? सांसद का बेटा, मंत्री जी का बेटा, विधायक जी का बेटा, उद्योगपति का बेटा, कौन जाता है? गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा देश की सेवा का जज्बात ले करके अपनी जान कुर्बान करने के लिए देश की बात में खड़ा होता है। आपने उसके लिए क्या कर दिया? एनपीएस, अब यूपीएस। इस देश का नागरिक का पेंशन देगा और इस देश का सैनिक पर एक भी पेंशन का हकदार नहीं है। ये कैसा राजद्रोह है, ये कैसी राजभक्ति है, मैं पूछना चाहता हूँ। नेता लोग पेंशन की जरूरत है, लेकिन उस देश के हर सैनिक बल को जरूरत है। अब वो क्या होता था, नौकरी करा बीआरएस की तरह था, पेंशन मिलेगी, फंड मिलेगी, अपने परिवार के बीच चलेंगे, माँ बाप के बीच चलेंगे, अपनी बच्चों के बीच में रहेंगे, कुछ आगे करेंगे। अब वो टोटल का टोटल 25 साल की वजह से बाहर हो गया, कभी फुल पेंशन उसको मिलेगी ही नहीं। क्या न्याय है? क्या न्याय है? बोलो भाई, जब मौका मिले बोला सब लोग क्या करते ना, चलो बिना बोल रहे हमसे क्या करते। मेरे मित्रों साथियों, आपको भी आवाज में आवाज मिलाना है। क्या ये न्याय है? नेता पेंशन में देश का गरीब पर पेंशन न पाए, क्या न्याय है? क्या राष्ट्रवाद यही है? ये सवाल। और जब से आया मेरे पास देश के तमाम बार्डर पर लोग बैठे हुए, वो मेरे को फोन कर रहे हैं, सर मैं असम के बार्डर से बोल रहा हूँ, अरुणाचल के बार्डर से बोल रहा हूँ, सर जम्मू कश्मीर के बार्डर से बोल रहा हूँ, सर मेरे साथ क्या हो रहा, मेरे साथ अन्याय हो रहा, सर बोलिए। आप ही हिंद बोलते हैं, आप ही हिंद से आजाद थे हैं, उसका चिल्ला चिल्ला करे, सर आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। तो मैंने उनसे कहा, हमने उनसे वादा किया है, मैंने वादा किया है कि आप देश की सुरक्षा के लिए आपकी सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन की जिम्मेदारी हम सब लिए हुए, हम सब लिए हुए हैं, आप चिंता नहीं करना। और मैं तो कहता हूं खुले हमारी पुरानी पेंशन 2 दिन बाद देना, लेकिन देश से 8 सैनिक बलों की तत्काल पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप सहमत नहीं जवाब से? वो दुखी है, वो टेंशन में है, वो पीड़ा में है। कई लोग तो जज्बात में रोने लगे हैं कि सर अब तो हमें उम्मीद थी यूपीएस आएगी, किसने तो हमारा और बेड़ा कर दिया, अब तो मैं खाली हाथ जाऊंगा घर। हमारा भी 10% किया जा रहा है, बीआरएस हमको 25 साल का लाभ नहीं मिलेगा, तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। आप तक सहमत है? तो आपसे मेरा निवेदन है, आप अपनी पेंशन के लिए लड़िएगा, लेकिन गांव गांव घर घर जाइए और बताइए कि हमारी लड़ाई इस देश के सैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है। हम की सरकार करो, नीचे वाले ताली जाते हैं, मन में सुन नहीं रहते, हम नेता है तो जाए।
समझ में आ गया? नहीं आया? एनपीएस से भी खराब, एनपीएस से भी खराब, वो रद्दी भी है, वो रद्दी भी है, और जो महारथी स्वीकार। और हमारे बीच में कुछ लोग समझा रहे हैं कि आप ओपीएस ले लो, बहुत अच्छी है, मजे की बात, यूपीएस। और आप समझौते के मूड पर न रहिएगा, कोई ऊट पटांग पेंशन हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और जोर से बोलिए, क्या चाहिए?